जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। मेरे भाई, आप लोग यकीन मानिए, आप लोगों को एक हफ्ते वाला कंटेंट मात्र कुछ मिनटों में ही मिलने वाला है, वो भी विद पीडीएफ लाइन बाय लाइन। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि उप सहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, उप सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले हम लोग कुछ सामान्य नियम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम हमारा कौन सा है साथियों? सबसे पहला नियम यह है कि सामान्य यौगिकों की तरह ही संकुल यौगिक यानी उप सहसंयोजी यौगिकों का ही नामकरण होता है। यानी जैसे सबसे पहले अगर बात करें साधारण नमक की, तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना उसे, यानी Na होता है प्लस वाला और जो क्लोरीन होता है उसमें क्या होता है? माइनस वाला होता है। तो पहले प्लस वाला नाम लिखा जाता है, उसके बाद माइनस वाला नाम लिखा जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, यानी सबसे पहले प्लस वाला पार्ट होगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? माइनस वाले का पार्ट का नाम लिखा जाएगा। ठीक, बात आई क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, तो देखिए अगर किसी संकुल यौगिक में, अगर संकुल यौगिक एक प्रकार से कोष्ठक से चालू हो रहा है और कोष्ठक के बाद में कुछ नहीं है, तो एक प्रकार से क्या होगा? यही मेन संकुल हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस वाला कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोष्ठक के बाद में कुछ लिखा है या फिर कोष्ठक के पहले कुछ लिखा है, तो जो सबसे पहले पड़ जाएगा साथियों वो होगा हमारा प्लस वाला, और जो बाद में पड़ेगा वो कौन सा होगा? वो वाला होगा माइनस वाला। यानी कहने का मतलब है कि ये कोष्ठक के जो कोष्ठक वाला पूरा पार्ट है ये हमारा सबसे पहले पड़ रहा है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? धनावेशित वाला पार्ट हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाद में जो पार्ट हमारा मिल रहा है वो कौन सा हो जाएगा? वो वाला होगा हमारा ऋणावेशित वाला, यानी माइनस वाला। तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो प्लस माइनस में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? तो सबसे पहले लिखा जाता है धनायन यानी प्लस वाले का नाम, उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? माइनस वाले का नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? माइनस वाले का नाम लिखा जाता है। साथियों, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि उप सहसंयोजी क्षेत्र का नाम कैसे लिखा जाता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है साथियों, उप सहसंयोजी क्षेत्र होता है, जो उप सहसंयोजी क्षेत्र होता है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो जो ये वाला हमारा पूरा पार्ट दिख रहा है ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को साथियों हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल। उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्फीयर इसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता साथियों, इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो साथियों ब्रैकेट में जो सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहला वाला हमारा क्या होता है? सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होता है एक प्रकार से वो होता है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और ये हमेशा कहाँ का एलिमेंट होगा साथियों? जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो एक होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जो एलिमेंट होते हैं साथियों उन्हें हम लोग बोलते हैं लिगैंड, उन्हें हम लोग बोलते हैं लिगैंड। यानी ये कोबाल्ट हुआ हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, और कोबाल्ट के अलावा जो दिख रहा है NH3, ये हमारा क्या है? ये है लिगैंड। तो लिगैंड क्या होता है? लिगैंड क्या होता है? तो जिस परमाणु अथवा आयन में, जिस परमाणु अथवा आयन में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? उसे ही बोलते हैं लिगेंड, उसे ही बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि इसमें लिगेंड की संख्या कितनी साथ? उसमें लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड। लिगेंड की संख्या कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है ना। तो एक प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा हो जाएगा। तो क्या कहा गया है कि उप सहसंयोजी क्षेत्र का नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। फिर इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग जानेंगे, लेकिन एक प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं इसका सूत्र।
एक सूत्र बनाया गया है। सूत्र क्या है देखिए, सूत्र में हमेशा सबसे पहले किसका नाम लिखना है? अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की जाए तो, उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल की बात की जाए तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखना है लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। कितने लिगेंड है? यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 6 के लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्सा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड को लिखना है संख्या सहित। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखना है साथियों? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पश्चात किसका नाम लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पश्चात लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या का नाम लिखना है। फिर इसके पश्चात अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कुछ एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋणावेश वाला पार्ट, यानी माइनस वाला पार्ट, तो उसका नाम सबसे बाद में लिखा जाएगा। यानी जो इसमें क्लोराइड है इसका नाम लिखना है सबसे बाद में। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो काउंटर आयन होता है बाद वाला, इसकी संख्या नहीं दिखाते हैं। हमेशा संख्या किसकी दिखाते हैं? तो हमेशा संख्या हम लोग दिखाएंगे लिगेंड की। अन्यथा चाहे काउंटर आयन इधर मिल जाए ब्रैकेट के बाहर, या फिर काउंटर आयन इधर मिल जाए ब्रैकेट के बाद, उसकी संख्या हमें नहीं लिखना है नामकरण में, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। तो आगे देखते हैं कि लिगेंड का नामकरण कैसे करना है। लिगेंड का नामकरण कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में आइड आता है, उनके नाम में आइड को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। उनके नाम में आइड को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। साथियों जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफी पुराना हो चुका है, ठीक है। जो 2004 में नई शिक्षा पद्धति के अनुसार आईयूपीएसी नामकरण वाली नीति बनी है, उसमें क्या लगा है? उसमें सिर्फ इतना नोटिस करना है हमें कि जो आइड बोला गया है ना, आइड नहीं हटाना है, आइड का सिर्फ ई हटाना है। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड, अंत में आईडीई आ रहा है, तो क्लोराइड का नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है? क्लोराइडो। दोनों एक्सेप्टेबल है। क्लोराइड का क्लोरो भी हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। और जो 2004 में नई शिक्षा पद्धति एक प्रकार से जो 2004 में नई नीति बनी आईयूपीएसी नामकरण वाली, उसमें क्या किया गया है? ये वाला सिर्फ ई हटाया गया है, यानी डी आई डी ओ जुड़ेगा। आई डी और ई हटाकर क्या जोड़ना? उसमें ओ जोड़ना है। हालांकि दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड का क्लोरो भी एक्सेप्टेबल है और क्लोराइडो भी एक्सेप्टेबल है। उसी तरह साइनाइड है तो साइनाइड का साइनो भी किया जाता है इसके अकॉर्डिंग, या फिर नए अनुसार में क्या किया जाता है? साइनाइड का साइनाइडो भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे देखते हैं हम लोग साथियों की दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में आइड अथवा एट आता है, जिनके अंत में आइड अथवा एट आता है, उनके अंतिम ई को हटाकर, वही वाली बात है, उनके अंतिम ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। अंतिम ई को हटाकर ओ जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए साथियों, एग्जाम्पल हमारा है, एक स्लाइड है, स्लाइड को ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें क्या है? कुछ ऋणात्मक लिगेंड है, ऋणायन लिए गए। सबसे पहले ऋणायन कौन सा है? क्लोराइड। तो क्लोराइड के अंत में साथियों आईडीई आ रहा है, तो उसके अंत में क्या करना है? आईडीई जो आ रहा है उसका सिर्फ क्या हटाना है? ई हटाना है, और ई हटाकर क्या जोड़ देना? उसमें ओ जोड़ देना है। हालांकि दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्लोराइड का अगर हम लोग सिर्फ ई हटाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये क्लोराइडो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और पुराने अनुसार अगर देखा जाए, पुराने नियम के अनुसार, तो पुराने नियम में क्या होगा? सिर्फ आईडीई हटाना है और ओ जोड़ देना है, तो क्लोराइड जो हो किसमें कन्वर्ट होगा? क्लोरो में कन्वर्ट हो जाएगा पुराने अनुसार, ठीक है। उसी तरह ब्रोमाइड था, ब्रोमाइडो, तो ब्रोमाइड किसमें कन्वर्ट हुआ? एक प्रकार से साथियों ब्रोमाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड किसमें कन्वर्ट होगा साथियों? ये कन्वर्ट होगा ब्रोमो में। उसी तरह साइनाइड है, साइनाइड भी किसमें कन्वर्ट होगा? साइनो में। लेकिन नए अनुसार क्या होगा? सिर्फ ई हटाना है, आईडीई का सिर्फ ई हटाना है, तो क्या है? इसमें ओ जोड़ देंगे हम लोग, तो साइनाइड जो है साइनाइडो में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर साइनिडो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह कार्बोनेट है, कार्बोनेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एट वाले शब्द हैं, ये वाला नियम देखिए, नियम क्या कह रहा है? वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके नाम के अंत में आइट अथवा एट आता है। देखिए इसमें क्या है? कार्बोनेट, एट आ रहा है, इनका जो अंतिम वाला ई है एट का, ये वाला ई हटा के इसमें क्या जोड़ देना? ओ जोड़ देना है। तो जो ई था अब किसमें कन्वर्ट हो चुका? ओ में कन्वर्ट हो चुका है, तो कार्बोनेट सीधा कार्बोनेटो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह कार्बन ऑक्सिलेट है, अंतिम ई हटाना है, जिसमें किसमें कन्वर्ट होगा? ये कार्बो जो ऑक्सिलेट है साथियों, ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसी तरह सल्फेट है, सल्फेटों में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? 8 आ रहा है ना, 8 आइट वाली बात करें चाहे 8 वाली बात करें, इसमें अंतिम ई हटाना है दोनों में बस, तो ई हटाएंगे तो ओ जोड़ देंगे, तो जो सल्फेट है सल्फेटों में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट है नाइट्रेटों में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड है सल्फाइटों में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे साथियों एक बात हमेशा आप लोग याद रखना, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है इस पर कितना चार्ज है, जैसे क्लोराइड माइनस चार्ज है, ब्रोमाइड पर माइनस चार्ज है, साइनाइड पर माइनस का 1 चार्ज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम लोग बात करेंगे इन्हीं की। ठीक है, जब आयुपेशी नामकरण करेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उस कंडीशन में इन्हीं बातों को हमें संज्ञान में लेकर चलना है, इन्हीं बातों को हमें संज्ञान में लेकर चलना है। जैसे ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। उसी तरह नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है, सल्फाइड पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, देखिए कुछ ऋणात्मक लिगेंड के अलावा कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। न्यूट्रल यानी उदासीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों ये वाले, जैसे ये वाला हमारा एक्वा H2O है, H2O का जो नाम लिखना है क्या लिखना है, H2O के लिए एक्वा लिखना है। उसी तरह NH3 है, NH3 जो लिगेंड तो इसका नाम होता है एमीन, NH3 का एमीन, CO का कार्बोनिल, और जो ये है NH2 CH2 CH2 NH2 इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है EN। क्या लिखा जाता है, EN, स्मॉल EN। यही दोनों नाम है इसका, तो इसका सामान्य नाम है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक, एथिलीन डाई एमीन के अलावा दूसरा क्या नाम है, एनसीईआरटी में दूसरा लिखा नाम आप लोगों को मिल जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। उसी तरह होता है PPH3, इसका नाम होता है ट्राइफेनिल फास्फेन। क्या होता है इसका नाम, ट्राइफेनिल फास्फेन। तो साथियों ये थे कुछ लिगेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो तीसरा वाला नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम है उदासीन लिगेंड। जो उदासीन न्यूट्रल वाले लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल वाले लिगेंड्स में कोई चेंजमेंट नहीं करते, यानी जो जैसा रहता है उसका नाम वही लिखा है। जैसे H2O है तो H2O का सिर्फ सामान्य नाम लिखना है एक्वा, NH3 का नाम होता है एमीन, CO का कार्बोनिल, तो न्यूट्रल वालों का नाम वही लिखना है, लेकिन जो ऋणात्मक लिगेंड है इनका नाम क्या करना है, चेंज कर देना है। तो क्लोराइड था क्लोराइडो में कन्वर्ट हुआ या फिर क्लोरो में कन्वर्ट हुआ, दोनों एक्सेप्टेबल है। उसी तरह साइनाइड है तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होगा, साइनाइडो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जो क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयोडाइड जितने हाइड्रोजन वाले हैं सब एक प्रकार से क्या है, माइनस चार्ज वाले होते हैं, हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसी तरह होता है साथ एक OH माइनस, क्या होता है OH माइनस, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्साइडो में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो चौथा वाला भी उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा नियम क्या कहता है, तो चौथा नियम साथियों कहता है कि जो न्यूट्रल वाले लिगेंड होते हैं जैसे ये वाले, इनके नाम में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ज्यों का त्यों वही लिख देना है। ठीक है, अब साथियों आगे बात करते हैं। देखिए हमारा चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम है कि संकुल में जब कई सारे लिगेंड, संकुल में जब कई सारे लिगेंड आ जाते हैं तो उनका नाम उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। भाई कोई जरूरी थोड़ी सिर्फ एक ही लिगेंड आए, कई सारे लिगेंड भी आ सकते हैं। तो कई सारे लिगेंड वाले कंडीशन में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उनके नाम में जिसका शब्द पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले उसी का नाम लिखेंगे। यानी जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, 3 मान लीजिए आ गए लिगेंड, तो सबसे देखेंगे कि अल्फाबेट सबसे पहले ए आता है तो ए वाला नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसी तरह जिसका नाम बी से पड़ेगा उसका नाम उसके बाद लिखेंगे, फिर अगला वाले नाम लिखेंगे। देखिए क्या कहता है ये वाला नियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लेटिनम है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, प्लेटिनम है केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु में क्या जुड़े हैं, तो जितने इसके अलावा जुड़े मिलेंगे एक प्रकार सब क्या होंगे लिगेंड। तो एक क्लोराइड है ये भी लिगेंड है, ब्रोमाइड है ये भी लिगेंड है, और जो एमीन है साथ ये भी एक प्रकार क्या है, ये भी एक प्रकार का लिगेंड है। तो इसमें साथ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो पहले किसका नाम पड़ेगा, इसका नाम है क्लोराइड, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है ब्रोमाइड, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है एमीन, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। तो जो ए से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे संख्या सहित। उसके बाद कौन सा बी वाला आ रहा ना, तो दूसरा नाम इसका लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरा वाला कौन सा सी, इसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है क्लोराइडो, इसका नाम सबसे बाद में लिखेंगे। इसके पश्चात क्या करना है, लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, फिर उसके बाद लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला है क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु हुआ क्रोमियम। अब इसके अलावा NH3 है और क्लोराइड है, डबल लिगेंड मिले,
इसके अलावा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने भी मिलेंगे एलिमेंट वो सब क्या होंगे साथ, सब लिगेंड होंगे। यानी एमीन भी लिगेंड है और जो क्लोराइड है Cl3 ये भी क्या एक प्रकार का लिगेंड है। तो दोनों में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है एमीन, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है क्लोराइड, इसका नाम क्या है क्लोराइड, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, यानी सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, उसके पश्चात क्या आता, सी आता, तो इसका नाम फिर दूसरे नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो चौथा वाला पॉइंट है, चौथे वाले पॉइंट का कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखिए अगला नोट पॉइंट क्या कह रहा है। कुछ नोट पॉइंट में क्या है कि जब संकुल यौगिकों से जुड़े लिगेंड, जब संकुल यौगिकों से जुड़े लिगेंड सरल हो, जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फाइडो, आयोडाइडो, कार्बोनेटो, ऑक्सिलेटो, सरल लिगेंड हो, इस कंडीशन में उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, उनकी संख्या को स्पष्टता देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वाला नियम था। आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, ये सभी बातें एग्जाम्पल में आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों अगला हमारा पेज कौन सा है, तो अगला पेज दूसरा नोट पॉइंट क्या है ये भी देख लीजिए। दूसरा नोट पॉइंट है कि यदि किसी लिगेंड के नाम में ही, यदि किसी लिगेंड के नाम में ही कोई संख्या छुपी हो, तो उस कंडीशन में 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए ट्राई, इनका यूज नहीं करना है, इनका यूज नहीं करना है। तो डाई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई के लिए यूज करेंगे हम लोग साथियों 20, डाई के लिए 20, 3 के लिए ट्राई यूज होता था, इस कंडीशन में ट्राई नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, ट्रिस। 4 के लिए टेट्रा यूज करते थे, यहां पर क्या यूज होगा, टेट्रा केस। 5 के लिए पेंटा केस, 6 के लिए हेक्सा केस आदि लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं साथियों, एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट है, ठीक, कोबाल्ट, कोबाल्ट के अलावा क्लोराइड और एथिलीन डाइएमीन दो एक प्रकार से लिगेंड हुए, तो क्लोराइड भी लिगेंड है और एथिलीन डाइएमीन भी लिगेंड है। तो दोनों में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे जो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये स्टार्ट होता साथियों सी से, और एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन, इसकी स्पेलिंग होती है ETHYL, यानी इसके जो स्टार्ट हो रहा है कहां से, ये वाला स्टार्ट हो रहा है सी से, और सॉरी ये वाला स्टार्ट हो रहा है ई से, और जो क्लोराइड किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से। इस कंडीशन में पहले किसका नाम लिखेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है, यानी सबसे पहले लिखना है डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। 2 के लिए अब डाई यूज करना है, 2 के लिए डाई नहीं, क्योंकि इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में क्या डाई शब्द आ रहा है। इस कंडीशन में 2 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 20, तो डाइक्लोराइडो 20 एथिलीन डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर इसके पश्चात लिखना है सल्फेट, इसके बाद क्या लिखना है, सल्फेट। ये होता है, इसका हो जाएगा IUPAC नामकरण, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा IUPAC नेम। ठीक है, लिख देते, चलिए अच्छा देख लेते एक बार इसका नाम क्या होगा। साथ 2 के लिए डाई क्लोरीन जो है, इसका नाम क्या है, क्लोराइडो या फिर क्लोरिडो, क्लोरो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों नाम इसके एक्सेप्टेबल हैं, तो डाई क्लोरिडो या फिर क्लोरो। फिर देखिए 2 के लिए इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में डाई शब्द आ रहा है, इस कंडीशन में 2 के लिए डाई यूज करना, क्या यूज करना, 2 के लिए डाई के स्थान पर साथियों क्या यूज होगा, यहाँ पे 20, ट्राई होता तो ट्रिस, 3 होते थे ट्रिस, 4 होते थे टेट्रा केस, ये यूज कर लेते। ठीक है, तो 2 के लिए 20, 20। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए लिगेंड का नाम हो चुका है, लिगेंड का जब नाम हो जाए तो इसके बाद किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इसका नाम क्या है, कोबाल्ट, एमीन कोबाल्ट। अब की ऑक्सीकरण संख्या होगी सर, देखिए क्लोराइड है, एक क्लोराइड पर होता है -1, तो 2 का कितना होगा, -2, कितना होगा, -2। ऑक्सीकरण संख्या देखिए कैसे निकाला है, हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है केंद्रीय धातु परमाणु की। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट, जिसका निकालना है साथियों उसे हम लोग मान लेंगे X। फिर आगे क्लोराइड है, एक क्लोराइड पर होता है -1 चार्ज, कितने हैं, डबल है ना, तो 2 से गुणा करवा देंगे। फिर आगे प्लस लगाना है। एथिलीन डाइएमीन एक प्रकार से न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, तो 0 को गुणा 2 से करवाएं, कितना निकलेगा, वही निकल के आएगा। SO4 का होता है -2, तो -2 कर देंगे।
बराबर रखना है 0, बराबर क्या रखना है 0। अब देखिए x 2 1 कम 2 माइनस का 2, 2 0 नम 0 और 2 माइनस का 2 ये भी निकल के आ जाएगा बराबर कितना 0। तो -2 मिलकर -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना निकली -4, इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो x है यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण में कितना निकल के आई प्लस का 4। तो 4 लिखना है लेकिन हमेशा इसे लिखना है रोमन वाले शब्दों में। ठीक, ये लिख दिया। ये तो प्लस वाला चार्ज, देखिए ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट हमारा एक प्रकार से धनावेशित वाला पार्ट। अब जब धनावेशित वाला पार्ट हो चुका है, इसके अलावा जो आगे मिल रहा है कैसा हो जाएगा ये वाला, ये एक प्रकार से हो जाएगा न्यूट्रल यानी ऋणावेशित वाला। तो इसका नाम सबसे बाद में लिखना है। SO4 ऋणावेशित पार्ट है, तो ऋणावेशित वाला भाग जो होता है इसका नाम एक प्रकार से सामान्य नाम ही लिख लेंगे, इसमें संख्या में नहीं दिखाना है। तो SO4 का नाम क्या है, SO4 का नाम है सल्फेट। ये हो जाएगा इसका एक प्रकार से IUPAC नाम। और ये साथियों था ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है साथियों, अगला पॉइंट है कि कुछ प्रमुख केंद्रीय धातु परमाणुओं के ऋण आयनिक संकुल में धातु परमाणु के अंत में 8 अनुलग्न लगाते हैं, 8 अनुलग्न लगाते हैं। कब लगेगा आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन जब 8 शब्द लगाएंगे तो उस कंडीशन में इसका नाम हमें क्या लिखना, लैटिन वाला नाम लिखना है। जैसे एजी एक प्रकार से क्या है, चांदी है, सिल्वर है, क्या है चांदी है, तो सिल्वर हमें नहीं लिखना है, क्या लिखना है लैटिन नाम इसका। तो लैटिन नाम में हम लोग अर्जेंटेट क्या हो जाएगा, एक प्रकार से अर्जेंटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह जो एक प्रकार से यह है कॉपर, लेकिन लिखना है कौन सा, लैटिन वाला नाम। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा कॉपर से इसमें लगाना है 8 तो क्यूपरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह ये होता है आयरन, ये क्या है लोहा यानी आयरन, लेकिन इसका नाम में लिखना है लैटिन वाला नाम। तो इस कंडीशन में साथियों जो इसका लैटिन नेम होता है एक प्रकार से तो फेरस होता है, तो ये फेरस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साथियों, फेरस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें लगाना है 8 तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह जिंक है, जिंकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेटिनम है, प्लेटिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑरेट है तो ऑरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल एक और देखिए साथियों, एग्जांपल क्या है, तो अब देखिए जो 2 पार्ट यानी 2 भाग इसमें मिले, ब्रैकेट के पहले जो पार्ट मिला ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, धनावेशित। जो पहले मिलेगा ये होगा धनावेशित, और इसके बाद में जो पार्ट पूरा मिल रहा है कौन सा जाएगा, एक प्रकार से ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ऋणावेशित यानी माइनस वाला पार्ट। तो धन वाला यानी प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जितना भी होता है चाहे इधर हो चाहे फिर इधर हो उसकी में संख्या नहीं दिखाना है, उसकी संख्या में नहीं दिखाना है, सिर्फ सामान्य नाम लिखना है। तो पोटेशियम है साथियों, पोटेशियम का सामान्य नाम लिख देना है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हुआ, बहुत बढ़िया। आगे देखना है, अब इसमें हम लोग आ गए कहां पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल में। तो इस कंडीशन में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे साथियों, सबसे पहले इसमें नाम लिखा जाता है लिगेंड का। किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाता है, वो भी संख्या सहित। इसमें लिगेंड क्या है, C2O4, इसका नाम है ऑक्सलेट। अभी आगे हम लोग दिखाएंगे पूरी स्लाइड इसकी, इसका नाम क्या है ऑक्सलेट, संख्या के सहित में, यानी कितनी है 3 है, 3 के लिए क्या यूज करना है, ट्राई, ट्राई, फिर इसका नाम है ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसका नाम लिखना है, बचा क्या, सेंट्रल मेटल एटम बचा, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसका नाम लिख लेंगे, यानी इसका नाम क्या है एल्यूमिनियम। क्या नाम इसका, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। लेकिन क्या कहा गया है, जब प्लस वाला पार्ट मिला पहले और बाद में ये वाला पूरा पार्ट कैसे ऋणावेशित हो गया, तो जब ऋणावेशित वाले कंडीशन में क्या होगा, ऋण आयनिक संकुल जब हो जाएगा नहीं वाला पूरा, तो ऋण आयनिक संकुल होने के कारण जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है इसके नाम में जोड़ देना है 8। क्या जोड़ देना है 8, जैसे सब में 8 जुड़ा है, तो सिल्वर था किसमें अर्जेंटेट में कन्वर्ट हुआ है, आयरन था फेरेट में कन्वर्ट हुआ है। उसी तरह जो एल्यूमिनियम ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनेट, इसके नाम में 8 जोड़ देना है, किसमें कन्वर्ट हो गया ये एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्या करना है, अब लिखना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना कैसे है, तो एक बार फिर से देखिए, पहले एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, जिसका निकालना चाहते हैं उसे हम लोग मान के चलेंगे x। पोटेशियम पर है तो पोटेशियम पर होता है प्लस का 1 चार्ज, कितने है 3 है, फिर प्लस लगाना है। एल्यूमिनियम के निकालना है इसे हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, ऑक्सलेट का कितना होता है -2,
एक ऑक्सीडेट पर होता है -2 चार्ज, कितने सारे हैं, 3 है ना, इसे हम लोग 3 से गुणा करवा देंगे, बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। 3 एकम 3 प्लस एक्स, 2 एकम 2 3 6 कितना -6 बराबर 0। 3 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा साथियों, -3 बचेगा बराबर 0। -3 इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर कितना निकला, +3 निकला ना। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गई, +3। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, इसका ऑक्सीकरण संख्या +3। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसमें लिखा जाता है, रोमन वाले शब्दों में। साथियों ये था इसका आईयूपीएसी नामकरण। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोग हमेशा एक प्रकार से हमें यही वाला स्टेप फॉलो करना है। आपको याद क्या करना है, तो सिर्फ लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, तो लिगेंड पर कितना चार्ज होता है साथियों, ये रही अपनी पूरी स्लाइड। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है। क्लोराइड पर -1, ब्रोमाइड पर -1, आयोडाइड पर -1, हाइड्रोक्साइड OH- उस पर क्या होता है -1, साइनाइड पर -1, कार्बोनेट पर -2, ऑक्सलेट पर अभी जो हुआ है किस पर कितना रखे हम लोग, -2 रखे। उसी तरह सल्फेट पर -2 होता है, नाइट्रेट -1 होता है, सल्फाइड पर -2 होता है, नाइट्राइट पर -2 होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिए गए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट वाले लिए गए एग्जाम्पल। देखिए यहां पर क्या है, एक है साथियों कौन सा, नाइट्राइट। नाइट्राइट पर होता है साथियों -2। एक प्रकार से ये क्या है, नाइट्राइट जो होता है एक प्रकार से एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, यानी उभयदंती लिगेंड। क्या होता है, उभयदंती। उभयदंती वे लिगेंड होते हैं जो एक प्रकार दोनों तरफ जुड़ सके, यानी जो इसका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन देकर, और नाइट्रोजन के पास में जो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ सकता है केंद्रीय धातु परमाणु से। तो जिनके दोनों परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में सक्षम हो, वो सभी क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, यानी उभयदंती लिगेंड होते हैं। अगर नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन तो उसके नाम में क्या लगाना है, एन नाइट्राइटो लिखना है। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या, ओ नाइट्राइटो उसका नाम लिखना है। एग्जाम्पल में देखेंगे अभी, ठीक है। तो साथ ही ये थे एक प्रकार से क्या, प्रमुख लिगेंड और उनके नाम और उन पर एक प्रकार से उपस्थित आवेश। उसी तरह ये होता था कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे एक्वा न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल 0, तो कार्बोनिल 0, NO 0, एथिलीन डाइएमीन, इसे ही बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन, इस पर भी कितना चार्ज होता है, 0। ट्राइफेनिल फास्फिन, इस पर भी कितना होता है, 0। एक प्रकार न्यूट्रल होता है। क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। देखिए अब आगे बात करते हैं, तो कहां पढ़ते हैं हम लोग साथियों, यहां पर, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखना है, नियम तो हो चुके हैं सारे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वही नियम में लगाना है। सबसे पहले पहचानना है, अगर 2 प्रकार के मिल जाते, जैसे सबसे पहले मिला पोटेशियम, उसके बाद मिला एक प्रकार से क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो जो पहले मिलेगा वो होगा एक प्रकार से क्या होगा, वो साथियों होगा धनावेशित वाला पार्ट, और जो बाद में मिल रहा है वो क्या होगा, ऋणावेशित वाला पार्ट। तो पहले किसका नाम लिखना है, पहले प्लस वाले का नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, माइनस वाले का नाम लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्लस वाले का। क्या ब्रैकेट के बाहर वाले की संख्या दिखाते हैं भैया, नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसका सामान्य नाम लिखना है, पोटेशियम है, पोटेशियम का सामान्य नाम क्या निकल के आएगा, वही लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। अब पोटेशियम की बाद किसका नाम लिखेंगे, आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऋणावेशित वाला पार्ट। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका नाम लिखा है, सबसे पहले लिखना है लिगेंड का नाम संख्या सहित। तो लिगेंड क्या है, साइनाइड। कितने सारे लिगेंड, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, 6 के लिए यूज होगा साथियों हेक्सा। क्या यूज होगा, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा। अब देखिए साइनो, ये प्रकार से प्लस वाला, ये पूरा पार्ट कैसा हो गया, माइनस वाला हो गया ना। तो ऋणावेशित होने के कारण इसके नाम में क्या जोड़ना है, ओ जोड़ देना है। साइनाइड है एक प्रकार से, तो साइनाइड का ऑटोमेटिक क्या जोड़ना है, ओ जोड़ देना इसके नाम में। साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे साइनो लिखिए आप लोग, चाहे एक प्रकार से साइनाइडो लिख सकते हैं, यानी दोनों नाम इसके एक्सेप्टेबल हैं। दोनों नाम इसके एक प्रकार से क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो चाहे साइनो लिखिए चाहे साइनाइडो लिखिए, हेक्सा, चाहे साइनो लिख लीजिए और चाहे साइनिडो लिख लीजिए, हेक्सा साइनो। अब देखिए आयरन है, इसका लिखना है फेरिक, कौन सा, लैटिन वाला नाम। तो फेरस है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरेट, ठीक है। अब इसकी लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी, फिर से एक बार देख लीजिए। पोटेशियम पर कितना है, एक पोटेशियम पर 1 होता है, 4 पोटेशियम प्लस का 4 निकलेगा,
जिसका निकालना है उसे x मान लेंगे। साइनाइड पर कितना होता है, माइनस का 1 चार्ज कितना होता है, साइनाइड पर होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 का 6 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 6 निकल गया, बराबर 0 रखना है। 4 प्लस एक्स, 6 कम 6 बराबर 0, 4 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2 बराबर 0, एक्स बराबर कितना निकला, प्लस का 2, एक्स बराबर कितना निकला, प्लस का 2। इसी तरह निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन की ऑक्सीकरण में कितना निकल के आ गई, प्लस का 2। तो क्या प्लस का 2 ऐसे ही लिखना, नहीं, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा लिखी जाती है रोमन वाले शब्दों में। तो साथियों ये हुआ इसका IUPAC नामकरण, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि निकेल है, पहले इसकी शुरुआत किया उस प्रकार से क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले, उसके बाद मिला क्लोराइड। तो जो पहले मिला, अब ये वाला पार्ट हो गया पूरा एक प्रकार से धनावेशित, और जो क्लोराइड साथ है एक प्रकार से वो क्या है, वो वाला है ऋणावेशित। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले लिखना धनावेशित वाले का नाम। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम, वो भी संख्या सहित। तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है। इसका नाम है एमीन, NH3 का क्या नाम है, एमीन, हेक्सा एमीन, ठीक। अब क्या लिखना है, इसकी लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी, अब लिखना है एक प्रकार सेंट्रल मेटल एटम का नाम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकेल। इसका सामान्य नाम वही लिख लेंगे, चाहे निकेल लिखिए आप लोग और चाहे निकिल लिखिए। अब क्या लिखना है, तो इसकी लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली है उसे मान लेंगे x। NH3 कितना होता है, न्यूट्रल 0 होता है, शिफ्ट करवाएंगे 0 ही निकल जाएगा। एक क्लोरीन पर होता है कितना, माइनस का 1, ठीक है। तो 2 क्लोरीन पर कितना निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा, बराबर 0, x प्लस 0 माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 उस पर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गई, प्लस का 2। तो प्लस का 2 लिखना है किसमें, रोमन में। और देखिए क्लोराइड है ना, जिसका नाम लिखना है वही सामान्य नाम, क्लोराइड। अगर लिगेंड होता है तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग क्लोराइडो, क्या लिखते, क्लोराइडो। लेकिन एक प्रकार से क्या है, काउंटर आयन के रूप में है, इस कंडीशन में इसका सामान्य नाम ही लिखना है क्लोराइड। अगर यही अंदर होता तो क्लोराइडो लिखते, लेकिन बाहर है, इस कंडीशन में इसका नाम लिख देंगे हम लोग क्लोराइड। तो ये था इसका IUPAC नाम। अब साथियों देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, तो क्या है, पोटेशियम। पहले मिल गया पोटेशियम, उसके बाद आ रहा है काउंटर आयन। पहले मिल गया पोटेशियम और उसके बाद क्या आ रहा साथियों, उसके बाद आ रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी जो पहले मिला ये हो गया प्लस वाला, बाद वाला क्या हुआ, माइनस वाला। इस कंडीशन में पहले लिखेंगे प्लस वाले का नाम, तो प्लस वाला है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। इसकी संख्या हमें नहीं बताना है। अब प्लस वाले का नाम लिख गए, इसके बाद हमें लिखना है किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले में ना, इसमें किसका नाम सबसे पहले लिखते हैं साथियों, इसमें सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। तो 6 के लिए हेक्सा और साइनो, 6 के लिए हेक्सा, ठीक। अब साइनाइड है, तो साइनाइड के दो एक प्रकार से क्या है, दो नाम इसके एक्सेप्टेबल है। साइनाइड का साइनो भी हो सकता है, और नई अनुसार जो है एक प्रकार से क्या है, जो नया नियम है, नए 2004 के नए नियमानुसार क्या हो सकता है इसका, साइनाइड जो है, साइनाइड के नाम में हमें जोड़ना है इडो, तो साइनाइड का साइनिडो में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, साइनिडो में। यानी हेक्सा, चाहे साइनिडो लिखिए या फिर चाहे साइनाइडो लिखिए या फिर साइनो लिखिए, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अब इसका भी नाम हो चुका है, बचा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम है। लेकिन जब इस पर होता है -4, देखिए इस पर है प्लस वाला, इसको बैलेंस करने के लिए इस पर क्या होगा, -4। 3 पोटेशियम है, तो 3 पोटेशियम को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस पर कितने चार्ज होंगे, -3 चार्ज होगा। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इस कंडीशन में साथियों इसके नाम में क्या जोड़ा जाता है, 8। क्या जोड़ेंगे, 8। तब ये क्रोमियम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में, क्रोमेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद लिखना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, कितना निकलेगा, कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। 3 पोटेशियम के कितना निकलेगा साथियों, 1 पोटेशियम का 1 निकले, 1 पोटेशियम पर कितना होता है, प्लस का 1, 3 है, 3 से गुणा करवा दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है सेंट्रल मेटल एटम के केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसका निकालना है उसके कितना मानना है, x मान लेंगे, ठीक है। एक साइनाइड पर होता है -1, जो 6 साइनाइड पर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर कितना रखना है, 0 रखना है।
तो 3 एकम 3 प्लस एक्स, 6 एकम 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। 3 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा साथियों, माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया, उस पार जाएगा तो ये प्लस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया, प्लस का 3। तो 3 किसमें लिखना है, रोमन वाले शब्दों में। साथियों ये हुआ इसका IUPAC नेम। अब बात करते, देखिए अगला एग्जाम्पल कौन सा साथियों, अगला एग्जाम्पल है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए अब सबसे पहले मिल रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या मिला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कंडीशन में ये हुआ हमारा प्लस वाला पार्ट, और इसके बाद में क्या मिल रहा है, क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड होगा माइनस वाला पार्ट। तो पहले किसका नाम लिखते हैं, प्लस वाले का। अब प्लस वाले में भी किसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, लिगेंड का नाम, और लिगेंड इसमें क्या है, NH3 एमीन भी लिगेंड है, और H2O एक्वा भी एक प्रकार क्या है, लिगेंड है। अब इस कंडीशन में किसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम पहले लिखेंगे, इसके नाम में अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। इसका नाम क्या है, एमीन, इसका नाम क्या है, एमीन, AMMINI, और इसका नाम क्या साथी, इसका नाम है एक्वा, इसका नाम क्या है, एक्वा। तो ए से ए भी स्टार्ट हो रहा है, ए से ए भी स्टार्ट हो रहा है, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दूसरा वाला शब्द देखिए, अगला इसमें मिला एम, और इसमें क्या मिला, क्यों मिला। तो पहले कौन आएगा साथियों, पहले आएगा एम अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाद क्या आएगा, क्यों आएगा, यानी सबसे पहले इसका नाम लिखना है, इसके बाद फिर H2O का नाम लिखना है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे साथियों, एक्वा, एमीन का, किसका नाम लिखेंगे, एमीन का। अब ये लिगेंड है तो लिगेंड का नाम लिखना है संख्या सहित, 3 के लिए क्या लगाना है, ट्राई, ट्राई, और NH3 का नाम है एमीन, ट्राई एमीन। अब देखिए दूसरा लिगेंड क्या है, एक्वा, कितने हैं, 3 के लिए ट्राई, और H2O का नाम है एक्वा, ट्राई एक्वा हुआ। अब इसके बाद लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये वाला सूत्र लिखा ना, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। सूत्र में सबसे पहले क्या है, लिगेंड है, तो लिगेंड के नाम हो चुके हैं। लिगेंड के बाद किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम, एक्वा क्रोमियम, ठीक, एक्वा क्रोमियम। अब लिखना है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, यानी सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम है, केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, इसकी लिखना है ऑक्सीकरण संख्या। तो कितना निकलेगा, इसका होता है 0, ये भी 0, इसका क्या होता है -1, एक क्लोरीन पर -1, तो 3 क्लोरीन पर -3, वही -3 बराबर इस पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा साथियों, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस हुआ। अब प्लस के बाद क्या है, ऋणायन में क्लोराइड है ना, जिसका नाम क्या लिख लेंगे, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक। अगर यही क्लोराइड एज अ लिगेंड होता, कहने का मतलब है यही क्लोराइड अगर ब्रैकेट में होता अंदर, तो इस कंडीशन में यहां पर क्लोराइड ना लिखकर क्या लिखते हैं, क्लोराइडो लिखते, लेकिन एक प्रकार से यहां पर क्या है, एज अ काउंटर आयन है, क्या है एक प्रकार क्लोराइड, एज अ काउंटर आयन। इस कंडीशन में इसका नाम वही सामान्य लिख दिया जाए, क्लोराइड, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है साथियों कोबाल्ट Cl2En का होल ट्वाइज और SO4। देखिए वही नियम लगाना है, काउंटर आयन जो एक प्रकार से क्या है, बाद में है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है। इस कंडीशन में सबसे पहले इसी का नाम लिखा, यानी ये वाला पार्ट हो गया धनायन वाला पार्ट, और सल्फेट क्या हो गया, माइनस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, सल्फेट क्या हुआ, माइनस वाला पार्ट हुआ। इस कंडीशन में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। अब इसमें क्लोराइड भी लिगेंड है और एथिलीन डाइमीन ये भी लिगेंड है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा, इसका नाम है क्लोराइड, ये सी से स्टार्ट होता है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, ये किससे स्टार्ट होता है, ई से, तो पहले सी वाला लिखेंगे उसके बाद ई वाला, यानी पहले किसका नाम लिखे, क्लोराइड वाला, वो भी संख्या सहित। 2 के लिए क्या लगाना है इसमें, डाई, सामान्य लिगेंड है ना, सामान्य में क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई, डाई क्लोराइडो, ठीक, डाई क्लोराइडो। अब इसके बाद किसका नाम लिखना है, दूसरे वाले लिगेंड का नाम, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। तो वे लिगेंड जिनके नाम में ही कोई संख्या छुपी होती है, जिनके नाम में कोई संख्या छुपी होती है, इसके लिए यहाँ पे जो 2 है, 2 के लिए साथियों डाई नहीं लगाएंगे, 2 के लिए किसका प्रयोग होता है, बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है, तो 2 के लिए किसका प्रयोग होगा, बिस का, बिस, ठीक। अब इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, तो चाहे इसका नाम लिख लीजिए एथिलीन डाइएमीन, या फिर इसका तो दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, या फिर
इसका जो दूसरा सूत्र होता है, दूसरा सूत्र होता है CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, तो सामान्य में क्या लिखा जाता है, लंबा चौड़ा ना लिख के सिर्फ छोटा सा लिख दिया जाता है EN। ये होता है एथिलीन डाई एमीन। अब देखिए प्लस वाला लिगेंड का हो चुका है ना, अब लिगेंड के बाद किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम के नाम। इसका नाम क्या है, कोबाल्ट। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट है। अब कोबाल्ट के बाद किसका नाम लिखना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा, देखिए इसका होता है माइनस का 1, 2 क्लोराइड पे कितना होगा माइनस का 2, इसका होता है 0 माइनस का 2, इस पर होता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 मिलकर माइनस का 4 होगा, बराबर किस पर आएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। उसी तरह निकालना जैसे भी हमने निकाला है ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए अगला क्या बचा है, काउंटर आयन सल्फेट है ना, इसका नाम वही लिख लेंगे हम लोग, सल्फेट। क्या होगा साथियों, सल्फेट, सल्फेट। ठीक, अब देखिए अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, उसी तरह ये भी होगा साथियों। अब उम्मीद है आप लोग खुद ही कर पा रहे होंगे। देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट पहले मिला, यानी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पहले है और क्लोराइड बाद में है, तो जो पहले मिला ये वाला हो गया प्लस वाला और क्लोराइड क्या होगा माइनस वाला होगा। इस कंडीशन में पहले प्लस वाले का नाम वो भी संख्या सहित क्या है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे इसका नाम लिगेंड का। 4 के लिए क्या यूज होगा, 4 के लिए टेट्रा, और लिगेंड क्या है, एमीन, टेट्रा एमीन। बहुत बढ़िया। अब किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। और सेंट्रल मेटल एटम क्या है, तो सेंट्रल मेटल एटम है साथियों यहाँ पर जिंक। क्या है, जिंक। ठीक है, टेट्रा एमीन जिंक। अब जिंक की लिखना है क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, कैसे निकलेगा, इसका होता है 0 माइनस का 2 होगा, उस पारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 2, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब रेड आयन वाला बचा है ना, पर रेड आयन में क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। अगर यही क्लोराइड साथियों अंदर होता एज अ लिगेंड, यहाँ पर क्लोराइड क्या है, काउंटर आयन के रूप में है। अगर यही एक प्रकार से क्या होता है, लिगेंड के रूप में होता, तो इस कंडीशन में क्लोराइड ना लिखते, संख्या से लिखते डाइक्लोराइडो। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए अगला एग्जाम्पल कौन सा है, बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोग कर पा रहे होंगे। अब अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है साथियों, इसमें भी क्या है, सबसे पहले मिला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल पहले मिला, और उसके बाद क्या मिला, काउंटर आयन के रूप में सल्फेट है। तो इस कंडीशन में पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्लस वाले का है। इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम। इसका नाम है एमीन, इसका नाम है क्लोराइडो, तो पहले ए वाला स्टार्ट हो रहा है, पहले किसका नाम लिखेंगे, एमीन का नाम लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 के लिए क्या यूज होगा साथियों, टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा। NH3 का नाम क्या है, एमीन, टेट्रा एमीन। बहुत बढ़िया। अब अगला है क्लोराइड, टेट्रा एमीन। अगर क्लोराइड अंदर है तो इसके नाम में क्या जोड़ना है, ओ जोड़ना है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, चाहे क्लोराइडो लिखिए या फिर क्लोरिडो लिख सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्या है, तो लिगेंड तो हो चुके साथियों, लिगेंड तो हो चुके हैं, लेकिन अब लिगेंड के बाद किसका नाम लिखना है, तो लिगेंड के बाद लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर क्या है साथियों, कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट। तो ये भी हो गया कोबाल्ट। बहुत बढ़िया। अब कोबाल्ट हो चुका, अब क्या लिखना है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, यानी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकला है। कितना आएगा देखिए, NH3 का होता है 0, इसका होगा 0, इसका होगा माइनस का 1, इसका होता है माइनस का 2, माइनस का 1, एक माइनस का 1 और माइनस 2 मिलकर माइनस 3 होगा, और वही माइनस 3 बराबर किस पर आएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहे साथियों। ठीक है, यानी प्लस का 3 निकलेगा इसका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या। बहुत बढ़िया। अब क्या लिखना है, सल्फेट है। सल्फेट एक प्रकार से क्या है, काउंटर आयन है, तो इसका क्या लिख लेना है, वही नाम लिख देंगे, ऋण आयन है ना, तो सल्फेट का क्या हो जाएगा, सल्फेट। अगर यही सल्फेट साथियों क्या होता, एज अ लिगेंड के रूप में होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर होता, तो यहाँ पर सल्फेट ना लिखते, इसका नाम में क्या जोड़ना पड़ता हमें, एक प्रकार से 8 हटाकर क्या अंतिम वाला जो ई है वो वाला अंतिम ई हटा के इसमें ओ जोड़ देते थे, किसमें कन्वर्ट होता है, ये सल्फेटो में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक प्रकार से क्या है, काउंटर आयन के रूप में। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका वही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों कुछ एग्जाम्पल है। अब इन एग्जाम्पल्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे बताना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप में लिखकर आप लोग इन एग्जाम्पल्स को क्या कर सकते हैं, हमें
कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, या फिर आप लोग खुद भी प्रयास कर सकते हैं ना। हमें वही नियम लगाना है, कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, वही नियम लगाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं साथियों, हमारा एग्जाम्पल है प्लेटिनम Cl2En का होल ट्वाइस और NO3 का होल ट्वाइस। साथियों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। देखिए कुछ एग्जांपल जैसे ये वाले हैं, ये वाला एग्जांपल है और ये वाला एग्जांपल है। ये ऐसे एग्जांपल है जिनका नाम आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा इनको। ठीक है, एनसीईआरटी वाले हैं, कुछ एनसीईआरटी वाले एग्जांपल हम लोग इधर भी देख लेंगे, लेकिन इनको हमें ध्यान से देखना है। ये सभी प्रकार के डाउट वाले क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं, इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है साथियों। तो एग्जाम्पल है प्लेटिनम Cl2En2 और NO3 का होल ट्वाइस। अगला है प्लेटिनम Cl2NH2 CH2 का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पर ये है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, और ये भी एक प्रकार से वही है एथिलीन डाइएमीन। ये भी क्या है, ये भी है साथियों एथिलीन डाइएमीन, और इसमें भी क्लोराइड है, प्लेटिनम है, NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि दोनों एग्जाम्पल सेम है। एग्जाम्पल दोनों क्या, एक प्रकार दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो दोनों का नाम भी सेम होगा। यानी बड़ा वाला सूत्र इसका ये होता है एथिलीन डाइएमीन का, और शॉर्टकट में इसे क्या लिखा जाता है, EN। क्या लिखा जाता है, EN। देखिए दोनों का नाम एक ही होगा। नाम क्या होगा, तो नाम देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का। इसमें किसका नाम, लिगेंड का। ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड। इसका नाम किससे, सी से स्टार्ट होता है, और ये वाला ई से स्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में पहले किसका नाम लिखेंगे, सी वाले का। तो दो के लिए डाई, ठीक है, और क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। तो चाहे क्लोराइडो लिखिए, चाहे क्लोरो लिखिए, चाहे क्लोरिडो लिखिए। फिर आगे क्या है, दूसरा एलिगेंड है एथिलीन डाइएमीन, जिसके नाम में ही कोई संख्या छुपी हो, डाई ट्राई टेट्रा। तो उसके उसमें क्या करेंगे, वहां पर दो के लिए फिर डाई नहीं यूज करेंगे। क्या यूज होगा साथियों, वहां पर दो के लिए बिस, दो के लिए बिस। यानी यहां पर क्या होगा, दो के लिए बिस, तो हो गया बिस। ठीक है, अब क्या लिखना है, तो बिस लिखने के बाद इसका नाम लिखना है। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है, या फिर इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर दूसरा नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है साथियों, इसका दूसरा नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। दोनों याद रखना है, एनसीईआरटी में परेशान करेगा ये। एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, ये इसका नाम हो, सिर्फ इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन, या फिर एथिलीन डाइएमीन लिख सकते हैं आप लोग। अब किसका नाम लिखना है साथियों, लिगेंड हो चुके हैं, अब लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। अब क्या लिखना है, प्लेटिनम के बाद लिखना है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। देखिए इस पर कितना चार्ज, जीरो। ये एक प्रकार न्यूट्रल है, यानी जीरो। इस पर कितना, -2, इस पर है -2, और NO3 नाइट्रेट है, और नाइट्रेट पर होता है -1। तो दो नाइट्रेट पर कितना हो जाएगा, -2। तो -2 मिलकर -4 बराबर किस पर जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक, कितना निकला इसका, +4 निकला ऑक्सीकरण संख्या। अब लिखना ऋण आयन का नाम। तो ऋण आयन क्या है साथियों, यहां पर इसका नाम है क्लोराइड, सॉरी ऋण आयन क्या है, इसका नाम है नाइट्रेट, नाइट्रेट, इसका नाम है नाइट्रेट। तो साथियों ये थे इसके, किस तरीके से क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है। तो चाहे ये आए चाहे ये आए, हमें लिखना है यही नाम। ठीक है, दोनों का नाम सेम होता है यहाँ पे। चलिए इसे लगा देते हैं भाई। ठीक, तो इसका भी नाम यही होगा और इसका भी नाम क्या है, यही होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है, आप लोग खुद करने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले मिला ब्रैकेट वाला पार्ट, तो ये वाला हुआ प्लस वाला, और ये वाला क्या होगा, माइनस वाला। तो पहले किसका नाम लिखेंगे इसमें, एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन है ना। कितने एथिलीन डाइएमीन है, 3 है। तो 3 के लिए क्या करेंगे, ट्राई नहीं। देखिए जिसमें जिस लिगेंड के नाम में कोई संख्या छुपी होती है, इस कंडीशन में उसमें 2 के लिए ट्राई, 3 के लिए ट्राई, ये सब नहीं यूज करते हैं। डाई के स्थान पर क्या यूज होगा, बिस। ट्राई के स्थान पर क्या यूज होगा, ट्रिस। यानी ट्राई के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, ट्रिस।
तो शुरुआत करेंगे ट्रिस। अब इसका नाम चाहे लिखिए एथिलीन डाई एमीन और चाहे यही नाम लिख लीजिए एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है, दोनों में से कोई नाम आप लिख सकते हैं। तो ट्रिस, चलो इस बार हम यही लिख लेते हैं, ट्रिस एथिलीन डाई एमीन, बहुत बढ़िया, एथिलीन डाई एमीन हुआ। अब आगे क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम, केंद्रीय धातु परमाणु है क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद लिखना है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा आप लोग निकालिए खुद से, कैसे निकाली जाती है ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जानते ही हैं, तो निकालिए भाई, कैसे निकलेगा, इस पर कितना होगा 0, इस पर माइनस का 3, इस पर जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्लस के 3 में कन्वर्ट होगा, तो प्लस का 3 निकला। आगे क्या है, क्लोराइड, इसका नाम क्या है, क्लोराइड, विजुअल हो रहा आप लोगों को, क्लोराइड, ठीक है, तो ये था इसका नाम। अब साथियों अगला एग्जांपल देखिए साथियों, कौन सा है साथियों, अगला एग्जांपल हमारा है कोबाल्ट NH3 का होल 5 और ONO, और ऊपर लगा है कितना है +2। साथियों यह एक प्रकार का क्या है, NO2 है, इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो, क्या है, नाइट्राइटो, लेकिन एक प्रकार से ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड, बोले तो उभयदंती लिगेंड। अब उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, तो उभयदंती लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिनमें चाहे ऑक्सीजन वाला परमाणु हो चाहे नाइट्रोजन वाला परमाणु हो, दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने में सक्षम होते हैं। यानी ऐसे परमाणु जिनके पास दोनों ही परमाणु एक प्रकार से क्या, चाहे ये वाला परमाणु हो चाहे ये वाला परमाणु हो चाहे ये वाला परमाणु, दोनों ही परमाणु क्या है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन देने में अगर सक्षम होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, तो वो होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। तो उभयदंती लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, अगर पहले लगा है O तो इसमें क्या लिखेंगे, O नाइट्राइटो लिखेंगे, इसका नाम में क्या लिखेंगे, O नाइट्राइटो। अगर पहले होता NO2 यानी पहले N होता तो वहां पर लिखते N नाइट्राइटो। अगर पहले O है तो कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्राइटो यानी नाइट्राइल समूह है, इसमें से ऑक्सीजन परमाणु जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है, यानी एक प्रकार से क्या है, एज अ डोनर के रूप में कौन यहाँ पर बैठा है, ऑक्सीजन बैठा है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, O नाइट्राइटो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसका नाम, एमीन का, उसके बाद लिखेंगे इसका नाम। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंटा, 5 के लिए पेंटा। NH3 का नाम क्या है, एमीन, पेंटा एमीन। फिर आगे लिखना है क्या, इसका नाम लिखना है ना। अब इसमें संख्या है नहीं, तो जब संख्या नहीं है इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, जब संख्या है ही नहीं, संख्या नहीं दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। अब वही नाम लिख लेंगे, इसका नाम है नाइट्राइटो, लेकिन नाइट्राइटो में कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है साथियों ऑक्सीजन, तो लिखेंगे O नाइट्राइटो, O नाइट्राइटो, ठीक है। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो लिखते N नाइट्राइटो, लेकिन ऑक्सीजन दे रहा है तो लिखेंगे O नाइट्राइटो। आगे क्या लिखेंगे, अब बचा है केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, इसका नाम है कोबाल्ट, इसका नाम है कोबाल्ट, बहुत बढ़िया, कोबाल्ट ही हो चुका है। अब लिखना है साथियों कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कैसे लिखेंगे, देखिए इस पर कितना होता है 0, ये तो हो जाएगा 0, और इस पर कितना होता है -1, तो -1 ये रहा, और बराबर किस पर, इसमें कितना बैठा है साथियों, बराबर किस पर बैठा है +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी कैसे, एक बार निकाल लीजिए, जिसका निकालना है उसे हम लोग x मान लेंगे, और NH3 है इसका होता है 0, गुणे 5 करेंगे तो वही निकल के आ जाएगा प्लस। इस पर कितना होता है, इस पर होता है -1, तो -1। अब देखिए बराबर में अगर ऊपर कुछ नहीं रहता था, जब ऊपर कुछ नहीं होगा तो इस कंडीशन में वही कुछ नहीं लिखेंगे, यानी बराबर 0 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या लगा है +2 आयन है, तो यहाँ बराबर में क्या रखेंगे +2 रखेंगे, तो कितना निकलेगा, x 0 निकलेगा, -1 बराबर कितना है 2, x बराबर कितना निकलेगा -2, -1 उस पर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी x बराबर कितना निकला +3। तो इस तरह इसकी निकलेगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया साथियों, +3, ठीक है। अब आगे क्या बचा साथियों, ऊपर है +2, तो यहां पर दिखा देंगे हम लोग आयन, अगर ऊपर होगा +2 -2 प्लस होगा +1 होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, एक शब्द अपनी तरफ ऐड कर देना है, क्या, आयन, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल देखिए कौन सा है साथियों, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये वाले, ने हल्के में मत लेना, नहीं आप लोग पछताएंगे।
अगला एग्जांपल क्या है, निकेल Cl2PPH3 का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे साथियों, ये है क्लोराइडो और ये है एक प्रकार का ट्राइफेनिल फास्फेन। इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिल फास्फेन। इसके नाम में ही ट्राई शब्द आ रहा है और इसका नाम है क्लोराइडो। देखिए कैसे लिखना है, तो दो के लिए क्या लगाएंगे, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखना, दो के लिए डाई नहीं लगाएंगे भैया, जिसके नाम में कोई संख्या छुपी हो। इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फेन। तो दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं वहां पर, दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, तो दो के लिए बिस। अब इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फेन, ट्राइफेनिल फास्फेन, ट्राइफेनिल फास्फेन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, निकेल। चाहे निकिल लिख लीजिए आप लोग, चाहे निकेल लिख लीजिए। अब क्या लिखना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इस पर होता है -2, इसका होगा 0, तो -2 बराबर इस पर किसमें जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना निकलेगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, +2। ये हुआ साथियों इसका नाम। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और बच्चों के डिमांडेड क्वेश्चंस में एक है ये वाला, ठीक है, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस में एक है ये वाला क्वेश्चन। इसे कैसे करना ध्यान से देखिएगा आप लोग। कोबाल्ट है और कोबाल्ट के बाद क्या है यहाँ पर पूरा CH2 NH2 CH2 NH2, एक प्रकार से यही क्या है, एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन। तो चाहे एथिलीन डाई एमीन बोलिए और चाहे या फिर इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, एथेन 1,2 डाई एमीन, यही है। तो सबसे पहले इसी के नाम लिखना है। तीन है तो तीन के लिए बताइए आप ड्राई यूज करना है या फिर ट्रिस यूज करना है। तो जिसके नाम में डाई शब्द जुड़ा हो, कोई संख्या छुपी हो, उसके नाम में फिर तीन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ट्रिस। किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, ट्रिस का। तो ट्रिस, अब इसका नाम चाहे लिख लीजिए एथिलीन डाई एमीन या फिर एथेन 1,2 डाई एमीन। ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, ये हुआ इसका नाम। अब आगे देखिए क्या बचा साथियों, अगले आगे हमें लिखना है कोबाल्ट। क्या लिखना है, कोबाल्ट। भाई केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख लेंगे। अब कोबाल्ट के बाद क्या करना है, इसकी निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, जिसे निकालना है उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया। अब आगे इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को गुणा हम लोग 2 से करवाएंगे, पूरा वही निकल के आ जाएगा। और बराबर में क्या है, ट्वाइस में पूरा लगा है एक प्रकार से, ब्रैकेट में क्या लगा है, ट्वाइस यानी 2 लगा है, 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना है, प्लस में। अब आगे है सल्फेट, ध्यान से देखिएगा, आगे है सल्फेट। तो एक सल्फेट पर कितना होता है साथियों, एक सल्फेट पर होता है -2। तो 3 सल्फेट पर कितना होगा, -6। कितना होगा, -6। यानी एक सल्फेट पर होता है -2 और 3 से गुणा करवा देंगे। बराबर में क्या रखेंगे, कुछ नहीं ऊपर, तो 0 रख लेंगे। ठीक है, अब ये तो 0 निकला। अब x है, x का मल्टीप्लाई 2 से करवाइए कितना निकलेगा, 2x निकलेगा। प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6, बराबर कितना, 0। तब भाई ये वाला उस पार भेजिए, 2x ये माइनस में इस पार जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला अब क्या बचा है, यहाँ पर 2 है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। x बराबर क्या कितना निकल गया, देखिए x बराबर निकालेंगे, ये वाला एक प्रकार से क्या है, गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 6/3, 6/2। ठीक है, बराबर कितना निकले, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया, 3। ध्यान से देखिएगा x बराबर कितना निकला, यानी जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ गया, +3। तो लिख लेंगे। इसी तरह निकालना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कितना निकला, +3। बहुत बढ़िया, +3 लिख लेंगे। अब बचा है क्या साथ, इसका नाम है सल्फेट, इसका नाम है सल्फेट। बहुत बहुत बढ़िया, ये भी हो चुका है। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, ध्यान से देखिएगा साथियों, इन एग्जांपल्स को बच्चों की डिमांड रहती है। तो ये वाला एग्जांपल नीचे लिख लेते हैं। एक तरफ है सिल्वर और दूसरी तरफ है सिल्वर, इधर NH3 है और इधर क्या है, साइनाइड है। देखिए ये मिला पहले, एक आयन क्या मिला साथियों, पहले मिला और दूसरा आयन ये रहा। तो जो पहले मिला है
ये वाला होगा प्लस वाला, और जो बाद में मिला है किसमें होगा, एक प्रकार से माइनस वाला होगा। क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, प्लस वाले का नाम, फिर किसका नाम लिखेंगे, माइनस वाले का नाम। ये एक प्रकार साथियों किसका एग्जाम्पल है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी समावयवता के बारे में। तो समावयवता में एक प्रकार से कौन सी समावयवता ये वाली होती है साथियों, ये होती है उप सहसंयोजन समावयवता। तो उप सहसंयोजन समावयवता एक प्रकार की है ये। तो पहले प्लस वाले का नाम लिखना है, दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई, दो के लिए डाई, इसका नाम है एमीन, NH3 के लिए एमीन, डाई एमीन। अब इसका नाम क्या है साथियों, सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। देखिए सिल्वर हुआ ना। अब क्या है, इसकी हमें लिखना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हम नहीं लिखते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे क्या है, एक प्रकार से दो के लिए डाई, दो के लिए डाई, और इसका एक प्रकार से नाम क्या होता है, साइनिडो। तो चाहे साइनिडो लिखिए या फिर चाहे साइनाइडो लिखिए या फिर साइनो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है, सिल्वर, तो सिल्वर लिख दे भैया, सिल्वर नहीं करना है, इसके नाम में हमें एट जोड़ना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिल्वरेट कर दे, सिल्वरेट नहीं करना भैया, क्या करना है, इसका हमें लिखना लैटिन वाला नाम। तो सिल्वर को लैटिन में क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट, इसके नाम में एट जोड़ देना, क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा अर्जेंटेट। क्या होगा, अर्जेंटेट। अब क्या लिखना है, इसकी भी हमें लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगी, देखिए इसका होगा 0, इसका होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 के बराबर में इस पार जाएगा तो प्लस के 2 में कन्वर्ट होगा। यानी कहने का मतलब टोटल कितना निकलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 निकलेगा। तो प्लस के 2 को जो निकला है इसे दो भागों में बांटना है, पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। तो दो भागों में जब बांटेंगे तो आधा भाग इसका निकलेगा, आधा भाग इसका निकलेगा। यानी 2 है, 2 के दो पार्ट करेंगे, कितना निकलेगा, एक एक। तो आधा भाग इसका निकला एक और आधा निकला एक इसका, ठीक है। इस तरह एक प्रकार से क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है या फिर जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी वाले हैं और ये वाला एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक। एनसीईआरटी वाले भी आप लोग अपने आप करने का प्रयास करिएगा, जो नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे भेज भी सकते हैं, ठीक है। भाई आप लोग कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।